नमस्ते दोस्तों। मैंने अपने माँ दुर्गा वाली श्रृंखला में पिछले नवरात्र में आपसे कुछ बातें शेयर की थी मेरे छंद के साथ। नवरात्र भी फिर से आ गए हैं। हालांकि गुप्त नवरात्र और इसमें दुर्गा की पूजा नहीं होती है, ये मातंगी के लिए है। तो मातंगी जो है, आपने सुना होगा वसंत पंचमी जब सरस्वती पूजा होती है तो सरस्वती जो है वो मातंगी की वैदिक फॉर्म है उनका। मातंगी को तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है। तो ये जो नवरात्र हैं ये मातंगी के लिए गुप्त नवरात्र हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है। हालांकि मैं माँ दुर्गा पे ही कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आई नीड टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल। आपको उसका मुखड़ा तो याद रहा होगा, दुर्गमा ये दुर्ग माँ ये दुर्ग से दुर्गा बनी है। देखिए, पिछली बार मुझे कुछ लोगों ने पूछा पर्सनली कि आपने इसमें शंख चक्र गदा शारंग क्यों बोला है। दुर्गमा ये दुर्ग से दुर्गा बनी है, शंख चक्र गदा शारंग मुद्र से दुर्गा बनी है। मैंने क्यों बोला शंख चक्र गदा और शारंग मतलब कमल, ये चार जो हैं ये विष्णु के अस्त्र हैं। ठीक। अब विष्णु के चार हाथ हैं। इन अस्त्रों को अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में सजाएं, जैसे शंख चक्र गदा शारंग या शंख गदा शारंग चक्र या शंख शारंग चक्र गदा, कुछ भी चेंज कर देंगे तो उनका स्वरूप, उनकी शक्ति बदल जाएगी। उनका आपने देखे होंगे उनके 24 अवतार हैं। विष्णु के 24 अवतार हैं। वामन हैं, श्रीधर हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बहुत सारे उनके बहुत सारे अवतार हैं। तो सबके अस्त्र जो है ना, आप कैसे पहचानेंगे? दिखते तो सेम ही होंगे, तो उनके उनके अस्त्रों के कॉम्बिनेशन से आप पहचानेंगे कि ये कौन से अवतार हैं। थोड़ी तांत्रिक बात है, ऐसे ही अस्त्र रखे जाते हैं ताकि जब आप आभूषण देते हैं, वस्त्र देते हैं, अस्त्र देते हैं, वाहन देते हैं, सब करके आप उनको मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि भाई हम पता तो चले उनकी शक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु तो सब है ना, उसी प्रकार शक्ति तो सब है। तो आपके सामने कौन आई है? लक्ष्मी आई है कि सरस्वती आई है कि काली आई है? कि काली में भी कौन सी भद्रकाली है ना, महाकाली है, महाकाली है, श्यामा काली, बहुत सारे हैं। जैसे दुर्गा में भी वन दुर्गा है, ठीक है, सिंधु दुर्गा है, बहुत सारे दुर्गा हैं। तो कौन आ गई सामने? अब वो कैसे से पहचानेंगे आप? वो तो अस्त्र जो है उनके अस्त्र के कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा कि भाई इस क्लॉकवाइज में कौन कौन से अस्त्र किस किस तरीके से रखे। कोड है, सिंपल प्रोग्रामिंग है और कुछ नहीं। तो और इनको जैसे नारायण, नार मतलब जल और नारायण मतलब जो जल को धारण करते हैं, और दुर्गा या शक्ति को हम नारायणी कहते हैं। विष्णु और दुर्गा एक साथ उत्पन्न हुई या पार्वती एक साथ उत्पन्न हुई हैं, तो उनको एक दूसरे के भाई बहन कहे जाते हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। दुर्गमा ये दुर्ग से दुर्गा बनी है, शंख चक्र गदा शारंग मुद्र से दुर्गा बनी है। व्यंजनों का स्वर संयोजन, व्यंजनों का स्वर संयोजन डमडमाता शिव का आगम। व्यंजनों का स्वर संयोजन डमडमाता शिव का आगम। अ से ह तक अहम बनती तत्व की दुर्गा बनी है, दुर्गमा ये दुर्ग से दुर्गा बनी है। देखिए, व्यंजन हमारी जो वर्णमाला है, अगर हम देखें तो उसमें 16 स्वर हैं। अ आ ई उ करके 16 स्वर हैं, और क से लेके छ त्र ज्ञ तक। छ त्र और ज्ञ ये जो तीन हैं ये युक्त अक्षर हैं, मतलब जुड़े हुए अक्षर हैं। क और श मिलके श बनते हैं, ठीक है। छ त्र और ज्ञ, त और र मिल, तो आप समझ रहे हैं ये युक्त अक्षर है। इनको अगर हटा दें हम, युक्त अक्षर को अगर हम हटा दें तो अ से लेके ह तक की जो मात्रिकाएं हैं, ठीक है, ये टोटल मिला के 51 है। अ से लेके ह तक 51, इसीलिए 51 शक्तिपीठ भी कहे जाते हैं। और इसी से आपका शरीर बना है। ये वही साउंड है, वही बेसिक साउंड है जो आपके शरीर में है। इससे जुदा और कोई साउंड नहीं हो सकता। इसके बाद जो भी साउंड होंगे वो कॉम्प्लेक्स साउंड होंगे, मतलब दोनों को जोड़ के बनाए गए होंगे। छत्र ग को क्यों बनाया गया? क्योंकि वही मैंने आपको बताया, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, वो थोड़ा तंत्र का डीप हो जाएगा, उसमें हम नहीं जाते हैं। तो अ से लेके ह तक आप देखेंगे ओम, अ उ और म, ओम। और अहम, अ ह और म में सिर्फ ह रिप्लेस हुआ है, उ को ह से रिप्लेस किया गया है, करेक्ट। अ उ और म में 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है। उ जो है वो आप विष्णु तत्व हैं। उ को अग्नि भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम उ को रिप्लेस करते हैं ह से तो अहम बन जाएगा। वही अहम जो हम कहते हैं मैं, वो अहम हो गया। अहम मतलब शरीर, ह मतलब माया बीज, ह जो है वो शक्ति बीज भी कहा जाता है।
ह को काम बीज भी कहा जाता है। ठीक, तो ये जो अहम बनता है ये यही शरीर, क्योंकि देखिए क ख ग घ ङ ये 5 जो है ये पंच महाभूत है। उसके नीचे च छ ज झ ञ, ये जो च छ ज है ये पंच तन मात्रा है। उसी सेम, जो पृथ्वी है तो गंध, जल है तो रस, आप समझ रहे हैं। ये सारे, ये जो हमारे वर्णमाला में 5 5 5 5 के जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये ऐसे पंच तन मात्राएँ, पहले तो पंच महाभूत, फिर पंच तन मात्राएँ, ठीक है, फिर ज्ञान, पंच ज्ञान इंद्रियाँ, फिर पंच कर्म इंद्रियाँ, आप समझ रहे हैं। फिर प्रकृति, पुरुष, ये सबसे मन चित्त अहंकार, ये सब समझ के आप अगर इसको कंबाइन करें तो आपका शरीर बनेगा। और यही वो साउंड है जिससे आप उन शरीर में चेंजेस कर सकते हैं, यही तंत्र है। खैर, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट करते हैं इसे। शक्ति स्पंदित हो रही है, सब विखंडित हो रही है। शक्ति स्पंदित हो रही है, सब विखंडित हो रही है। शब्द वाक रस गंध स्पर्श तंत्र की दुर्गा बनी है। दुर्गमाये दुर्गमाये, दुर्ग से दुर्गा बनी है। देखिए, शक्ति स्पंदित, पहले स्पंदन होता है, फिर नाद उत्पन्न होता है। नाद ही ब्रह्म है, हम कहते हैं साउंड इज गॉड, नाद सब जगह नाद ही है। तो पहले स्पंदन होता है, फिर नाद उत्पन्न होता है, उसी से नाद उत्पन्न होता है। शक्ति स्पंदित हो रही है, सब विखंडित हो रही है। देखिए, जब आप सब चीज़ों को जोड़ते हैं तो सृष्टि क्रम है। जब आप सब चीज़ों का लय कर देते हैं तो वो संहार क्रम है। मतलब अगर आप अ से ह तक जाते हैं तो वो संहार क्रम है, और ह से अ तक आते हैं तो वो सृष्टि क्रम है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मत ऐसे कहते हैं जो अ से ह तक सृष्टि और ह से अ तक संहार है। देखिए, इसमें प्रकाश और विमर्श वाला गेम है, मतलब ये आपके प्रतिबिंब वाला गेम है कि भाई आपका शरीर बन रहा है कि बिगड़ रहा है। मतलब अगर मैं ह से अ की तरफ आ रहा हूँ तो पहले व्यंजनों में क लास्ट आएगा, मतलब पृथ्वी तत्व सबसे आखिरी में बनेगा, तो मतलब मेरा शरीर बना। पर वहीं से अगर मैं निकल रहा हूँ तो पहले क से ख पे पहुँचे, मतलब जल, पृथ्वी जल में विलीन हुई, जल अग्नि में विलीन हुआ, अग्नि वायु में विलीन हुआ, वायु आकाश में विलीन हुआ। क्योंकि 5 मकार है ना, ङ ञ म न और ण। मैंने आपको सुनाया था ना, न न म यंग किवाणी मातृका दुर्गा बनी है, ये वही बात है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, शक्ति स्पंदित हो रही है, सब विखंडित हो रही है। शब्द वाग रसगंध स्पर्श तंत्र की दुर्गा। तंत्र देखिए, शरीर, यंत्र और मंत्र के कॉम्बिनेशन से तंत्र बनता है। ये जो यंत्र है हमारा शरीर पंच महाभूत, इसमें सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट, तत्व सब डाल दीजिए, और फिर उसमें मंत्र, साउंड, नाद, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है तंत्र। आप इस सृष्टि में सब कुछ तंत्र है, इसलिए हम लोक तंत्र कहते हैं, गण तंत्र कहते हैं, अर्थ तंत्र कहते हैं। आप समझिए, कोई भी चीज़ जो एंटिटी को हम डिफाइन करेंगे वही तंत्र है। उसमें साउंड है, मतलब उसमें नाद है, मतलब मंत्र है, और उसमें यंत्र है। देखिए, नाद के भी 3 हैं, मतलब पहले तो वर्ण है, ठीक है, फिर पद है, और फिर मंत्र है। अब इसमें भी भेद है, लंबा हो जाएगा। जो पुरुष तत्व को डिफाइन करते हैं वो मंत्र कहलाते हैं, और जो वर्ण शक्ति तत्व को या प्रकृति तत्व को डिफाइन करते हैं उन्हें विद्या कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, मतलब जो आपको मुक्त कर दे उसी को विद्या कहा जाता है। तो जिन्होंने आपको बांध के रखा है, प्रकृति ने आपको बांध के रखा है, माया ने आपको बांध के रखा है, जब वो आपको मुक्त करेंगे, आप समझ रहे हैं, आपका लय होगा, तभी तो आप उस पुरुष तत्व तक पहुँचेंगे, तभी तो आप उस परम तत्व तक पहुँचेंगे। इसीलिए विद्या जो है, जितने भी मंत्र फीमेल डीटीज़ के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि स्त्रिया समस्तासु सकला जगत्सु, है ना, विद्या समस्तासु देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयेकया पूरितं वय तत् का ते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति ही सर्वभूतदा देवी सर्वमुक्ति प्रदायिनी त्वं सुता सुतयका भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनश्रित संस्थित स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते। तो जितनी भी प्रकृति है वो माया और वही बंधन है, वही आपको निग्रह कर रही है। निग्रह देखिए, हमारे एक्चुअली में 5 हैं, हमारे 3 नहीं है, 5 हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हो गया? सृष्टि, स्थिति और विनाश, और 2 और हैं, निग्रह और अनुग्रह। तो सृष्टि, स्थिति और विनाश तो आपके शरीर का हुआ, लेकिन जो निग्रह हुआ जिसके कारण आप ये भूल गए इस माया में आप आए हैं,
वो कौन करती हैं? वो शक्ति करती हैं, या ये कह लीजिए ईश्वर करते हैं। और उसमें एक शक्ति और उत्पन्न होती है जिसे जो अनुग्रह करते हैं, जिनके अनुग्रह से आप इस माया से मुक्त होते हैं। विद्या या मंत्र उसी के लिए है। खैर आगे पढ़ते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी निकल जाएगा। पराशक्ति वाक सृष्टि धृति गौरी स्मृति तुष्टि मध्यमा से वैखरी तक नाद ही दुर्गा बनी है। देखिए इसमें भी वही है, पराशक्ति वाक सृष्टि धृति गौरी स्मृति तुष्टि मध्यमा से वैखरी तक। नाद के 4 प्रकार हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो वैखरी जो मैं बोल रहा हूँ वैखरी है, ये जो नाद आप समझ रहे हैं जो विमर्श रूपी है, जो मतलब पहुँच रही है आप तक, ठीक है, इस संसार में विकल्पित, ठीक है, ये जो पहुंच रही है ये वैखरी है। इसके और सूक्ष्म स्तर में हम जाएंगे तो वो, मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, ये बहुत डीप है, थोड़ा सिंपली बता रहा हूँ। इसके सूक्ष्मतम में अगर हम जाएंगे तो वो मध्यमा होगी, ठीक है। उससे और सूक्ष्म जाएंगे तो आप वो पश्यंती होगी, और फिर परा। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से सारे साउंड होते हैं, ठीक है, मतलब परा भी है, पश्यंती भी है, मध्यमा भी है और वैखरी भी। जो हम बोलते हैं वो वैखरी हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, आप ऐसे झिन्न से झिंझना रहा, शरीर में एक नाद चल रहा है, कुछ साउंड आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रिसर्च का विषय है, आप इसमें अनुसंधान करेंगे और बैठेंगे और जानेंगे तो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे वाला पढ़ते हैं, लास्ट एक छंद, और उसके बाद फिर चलिए यही वाला पढ़ लेते हैं। अणु और परमाणुओं में, बुद्धिमन और धातुओं में, अणु और परमाणुओं में। देखिए अणु और परम अणु को परमाणु कहा जाता है। परम अणु, जैसे परम ज्ञान होता है, जैसे परम ईश्वर परमेश्वर होता है, वैसे परम अणु। अणु और परमाणुओं में, बुद्धिमन और धातुओं में, नाड़ी और चक्रों में बसती आत्मा दुर्गा बनी है। दुर्गमा ये, दुर्गमा ये। देखिए ये मेरे इस लास्ट का जो मैंने आपको पढ़ा, इसमें सब इसने सार कर दिया पूरा। अणु और परमाणुओं में मतलब ये सारे भूत चीज़ों की बात हो गई, ठीक है, पंचमहाभूत से जुड़ी हुई चीज़ों की बात हो गई, जिसमें आपने आकार दे दिया, मतलब विमर्श की बात कर सकते हैं आप। अणु और परमाणुओं में, बुद्धि मन और धातुओं में। देखिए मन और बुद्धि का आकार नहीं होता, वैसे तो होता है बट आपको नहीं दिखता, आप चाहें तो देख सकते हो, वो अलग बात है, पर वैसे नॉर्मल तरीके से इस प्रपंच में नहीं दिखता है। तो अणु और परमाणुओं में, बुद्धिमन और धातुओं में। धातु जो आपके शरीर में है, आपने सुना होगा मज्जा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मज्जा है, वीर है, ये सब धातुएं शरीर को चलाती हैं, ठीक है, रक्त है, मांस है, अलग अलग धातुएं हैं। तो अणु और परमाणुओं में, बुद्धिमन और धातुओं में, नाड़ी और चक्रों में बसती। नाड़ी मतलब वो नाड़ियाँ जो आपके शरीर में हर जगह इन शक्तियों को पहुँचा रही है। 51 व्यंजन हैं, सॉरी 51 मात्रिकाएँ हैं, तो ये 51 शक्तियाँ हैं, ठीक है। आपने अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन 51 में अगर आप वो 3 युक्त अक्षर को जोड़ दें तो 54 होते। तो ऊपर से नीचे मतलब सृष्टि क्रम और संहार क्रम में अगर आप 54 को एक बार आएँ और एक बार जाएँ तो 108 होता है। इसीलिए हम 108 तरीके से चीज़ों को हमेशा मानते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं 108 के साथ, जैसे सूर्य का डायमीटर को अगर आप सूरज और पृथ्वी के डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो 108 मिलेगा, मतलब 108 सूर्य रखे जा सकते हैं हमारे पृथ्वी और सूरज के बीच में। उसी प्रकार से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 108 चंद्रमा रखे जा सकते हैं, ठीक है। 108 के और भी बहुत सारे, अगर आप देखें कि 12 मतलब मुख्यतः 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है, 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। यही 12 राशि और इन 9 ग्रहों के साथ आपका जन्म होता है, और वो आपके, क्योंकि एक सर्टेन कॉम्बिनेशन पे आपका जन्म हुआ तो एक सर्टेन कोड है, यूनिक कोड है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, या होगा तो पता नहीं कितने लाखों साल बाद होगा। तो वो 9 ग्रह और 12 राशि, इनको मल्टीप्लाई करिए 108 आएगा। विज्ञान है। खैर, अणु और परमाणुओं में, बुद्धिमन और धातुओं में, नाड़ी और चक्रों में बसती। चक्र तो आपको पता ही, शरीर में जो एनर्जी पॉइंट्स को चक्र कहा जाता है, और नाड़ियाँ जो एनर्जी पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, जो आपको इन मात्रिकाओं तक पहुँचा रही हैं। आत्मा दुर्गा बनी है। आत्म मतलब मैं, आत्मा मतलब आत्म की वृद्धि। आत्म मतलब मैं, मतलब शरीर नहीं मतलब जो शरीर में ट्रैप्ड है, उस शक्ति की बात हो रही है, या उस परम तत्व की बात हो रही है। उसको जब आप एक्सपैंड करेंगे, उसकी जब वृद्धि होगी, तो वो आ के साथ, अ मतलब उत्पत्ति, आ मतलब वृद्धि, तो जब उसमें आप ऐड कर देंगे तो वो
आत्मा हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि में आ गई ना, आप उसकी वृद्धि हुई, तभी तो वो आत्मा से महत, पहला जो महत तत्व आया बुद्धि, फिर चित्त आया, फिर मन आया, फिर अहंकार आया, फिर ऐसे करते करते पंच तन्मात्राएँ आए, फिर ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय आते 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 पंच महाभूत तक, फिर शरीर बना आपका। और ये टोटल मिला के आप देखेंगे 36 तत्व हैं। इनमें से अगर 4 को हटा दिया जाए, मतलब जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हटा दिया जाए, तो बाकी जो है वो 32 होते हैं। ये जो 32 हैं ये आपके दांत हैं, 32 दांत सुना होगा आपने। और इसी तरीके से 32 गणेश भी हैं, क्योंकि 32 अगर हैं तत्व तो उनका अनुग्रह भी तो करना पड़ेगा। तो 32 गणेश हैं, बहुत सारे गणेश हैं। एक दंत है ना, फिर उसके बाद महागणेश है, फिर उसका हरिद्रा गणेश, बहुत सारे हैं। उच्छिष्ट गणेश हैं, बहुत सारे गणेश हैं। ऐसी 32 गणेश है, इसीलिए अकलदाड़ कही जाती है, क्योंकि गणेश जो है वो आपके ब्रह्मरंध्र पे काम करते हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा, शायद ये लंबा हो ही गया आज का। चलिए लास्ट ये वाला जो है इसको दोबारा रिपीट करके आई क्लोज इट। अणु और परमाणुओं में, बुद्धि मन और धातुओं में, नाड़ी और चक्रों में बसती आत्मा दुर्गा बनी है। दुर्गमा ये दुर्ग से दुर्गा बनी है। शंख चक्र गदा शारंग मुद्र से दुर्गा बनी है। चलिए अब नवरात्र में शायद मुझे और मौका मिले पढ़ने का, तो मैं फिर आप सबों से जुड़ूंगा। नमस्ते। थोड़ा लंबा हो गया हो तो क्षमा करना, क्योंकि अब समझाने बैठता हूँ कभी कभार डर भी लगता है कि यार लंबा हो गया, बट क्षमा। नमस्ते।